हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.4। ये जो प्रैक्टिस सेट 2.4 है वो एक टॉपिक पे बेस है, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बताया हुआ है कि द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. मीनिंग एक प्रगति नाम की लड़की है, उसके एज का प्रोडक्ट कौन सा एज हमें लेना है, 2 साल पहले और 3 साल के बाद का एज। उन दोनों एजेस का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन कितना आने वाला है 84। तो हमें उस प्रगति का प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो निकालना है उसको x मान लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज कितने साल की वो मान लेते हैं x इयर्स। ठीक है, अभी देखो दो एजेस है, एक है 2 years ago एंड दूसरा है 3 years hence। ठीक है, तो दोनों भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर 2 years ago प्रगति का एज कितना हो जाएगा, प्रगति एज इज इक्वल टू 2 साल पहले, आज x ईयर से 2 साल पहले वो कितनी की होगी, x माइनस 2 years। ठीक है, उसी तरह से 3 years hence, hence मतलब बाद का, 3 years hence प्रगति एज कितना हो जाएगा, आज x ईयर से 3 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा, x प्लस 3 years। कंडीशन में क्या बोला है कि प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लीकेशन किसका, प्रगति एज, लेकिन कौन सा, 2 साल पहले का और 3 साल बाद का। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कंडीशन, इन दो एजेस का अगर प्रोडक्ट करेंगे x माइनस 2 और x प्लस 3 तो प्रोडक्ट कितना आने वाला है 84। तो इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इस माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 3x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 84। देयरफॉर एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x कितना होता है, वो होता है x। ठीक है, माइनस 6 इज इक्वल टू 84। इस 84 को इधर लेके आता हूं, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। कैसे, ये 84 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 84 दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस 90। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। पावर कितना है, x का मैक्सिमम 2 है, 1 वाला भी प्रेजेंट है, बाद में 0 वाला भी प्रेजेंट है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे, मालूम है सम कितनी आनी चाहिए, सम आनी चाहिए +1 और प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 90। तो देखो प्रोडक्ट माइनस आ रहा है, अगर प्रोडक्ट माइनस आ रहा है इसका मतलब है कि जो दो में से एक नंबर होगा ना वो निगेटिव होगा। दो में से एक नंबर क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, माइनस है। उसके बाद में सम में देखेंगे, सम क्या आ रही है, प्लस आ रही है। इसका मतलब समझ जाना, बड़ा वाला नंबर जो होगा वो प्लस होगा और छोटा वाला नंबर जो होगा वो माइनस। ठीक है, प्रोडक्ट क्या डिसाइड करता है कि दोनों नंबर कैसे होंगे। अगर प्रोडक्ट माइनस है तो दो में से एक नंबर निगेटिव, क्योंकि निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव भी पॉजिटिव। लेकिन द प्रोडक्ट निगेटिव है तो दोनों में से एक नंबर निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। बाद में सम में जाएंगे, सम पॉजिटिव आ रही है तो सम पॉजिटिव आ रही है तो समझ जाना कि बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होगा। अगर सम निगेटिव रहती तो समझ जाना था कि बड़ा वाला नंबर निगेटिव होगा, लेकिन इधर सम पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव। तो ऐसे दो नंबर देखो, तो ऐसे दो नंबर बहुत सिंपल है, एक है 10 और दूसरा है -9। इन दोनों की सम कर दो, +1 आ जाएगा
10 प्लस माइनस 9, तो 10 माइनस 9 होके प्लस, और 10 इंटू माइनस 9 माइनस 9। तो इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 10x पहले 9x बाद में माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाल लो, x इंटू एक्स प्लस 10। यहाँ से देखो माइनस माइनस है और इधर 990 है, मतलब क्या माइनस और 9 कॉमन निकल जाएगा, तो इधर बच जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9x, माइनस प्लस माइनस 9 इंटू 10 90, करेक्ट है। अभी क्या होगा, x प्लस 10 ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 9। x की दो वैल्यू मिली, h की वैल्यू 2 नहीं रह सकती, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 है ना, वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि क्या x इज इक्वल टू माइनस 10 नॉट पॉसिबल, क्यों, एज एज इज नेवर निगेटिव। एज कभी भी निगेटिव नहीं होता, कभी किसी की उम्र माइनस नहीं होती, उम्र 0 साल 1 साल 2 साल ऐसे होती है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, ये होगा करेक्ट आंसर। तो प्रगति का प्रेजेंट एज कितना हो गया, प्रगति का प्रेजेंट एज हो गया 9 इयर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो सेकंड एग्जांपल करते हैं। क्या है इसमें, सम यानी एडिशन, किसकी, स्क्वायर्स की। किसका स्क्वायर करना है, ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स। अभी नेचुरल इवन नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स है, उनके स्क्वायर्स की सम अगर करेंगे तो वो कितनी आती है, 244। तो हमें वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो 2 है, पहला x मान लेंगे, उसके हिसाब से दूसरा आ जाएगा। यहाँ पे मीनिंग समझ लो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद तुरंत दूसरा, एक के बाद तुरंत दूसरा। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, मान लो पहला इवन नंबर है 4, इसके बाद में तुरंत वाला कौन सा है, इवन नंबर 6 आएगा। करेक्ट है, नेचुरल इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव। मान लो इसको x मान लिया हमने, तो इस 6 को क्या मानना पड़ेगा फिर हमें, x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि ये 4 में 2 डालेंगे तभी क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम क्या कर लेंगे, पहले एक नेचुरल नंबर इवन नंबर मान लेंगे, उसको नाम देंगे x। उसके बाद में तुरंत जो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर आएगा वो कौन सा होगा, x प्लस 2 होगा। तो वो मान लेते हैं और उनको सॉल्व करके उनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो चलिए, लेट द consecutive natural even numbers are, पहला हो गया x, तो दूसरा क्या होगा, अगर पहला 4 है दूसरा 6 होता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। करेक्ट है, तो कंडीशन क्या है, एज पर कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, सम किसकी, स्क्वायर्स की। तो स्क्वायर किसका, किसका स्क्वायर, ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, मतलब पहला नंबर और तुरंत दूसरा जो इवन नंबर है, उन दोनों की स्क्वायर्स की एडिशन कितनी बताई है उधर, 244। तो कंडीशन पढ़ के हमें ऐसा इक्वेशन बनाते आना चाहिए। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का रूल लगाओ, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, मतलब x इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 244। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 244। अभी क्या करता हूं, इस 244 को इधर लेके आता हूं, तो वो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, देखो 4 में से 244 चला गया
तो छोटे में से बड़ा माइनस होगा तो माइनस साइन आएगा और आंसर कितना आएगा 240 इज इक्वल टू 0। इसको और छोटा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को। अगर पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x और इसको 2 से डिवाइड करो 120, 0 को 2 से डिवाइड करो 0। अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो नंबर्स कैसे चाहिए हमें, सम कितनी चाहिए, सम चाहिए 2 और प्रोडक्ट चाहिए -120। अभी ये पिछली तरह ही है, प्रोडक्ट माइनस चाहिए तो समझ जाना एक नंबर पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, और सम क्या है पॉजिटिव तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव तो छोटा वाला निगेटिव। ऐसे 2 नंबर देखो मेरे को मिल गए, एक है देखो क्या होगा 12 और दूसरा 10, क्योंकि 12 इंटू 10 क्या होता है 120, लेकिन माइनस चाहिए तो दोनों में से एक क्या होना चाहिए माइनस, ठीक है। लेकिन सम पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है तो बड़ा वाला पॉजिटिव, ठीक है, और छोटा वाला निगेटिव। तो 2 नंबर कौन से मिल गए 12 और -10। तो इसमें लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसको अभी सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से x कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 12, यहाँ पे माइनस माइनस है माइनस साइन कॉमन और 10 कॉमन, क्योंकि 120 में भी 10 छुपा हुआ है। तो देखो x ये वापस इधर 10 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट 10 और ये 20 ना, सॉरी तो ये कितना आएगा 12 आएगा। यहां से ब्रैकेट कॉमन और अलग ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या है अलग अलग लिखा दो, देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 नहीं है सॉरी, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -12 और x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्यों, ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस। अभी क्या है इवन नेचुरल नंबर, अभी नेचुरल नंबर जो बोला है ये जो -12 है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर शुरू होता है 0 से, 0 से 1 2 3 4 आगे। x इज इक्वल टू -12 नेचुरल नंबर नहीं होता है। x इज इक्वल टू -12 नॉट पॉसिबल बिकॉज -12 इज नॉट नेचुरल नंबर, और उन्होंने एग्जाम्पल में बताया है कि नेचुरल चाहिए, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे x इज इक्वल टू 10। अगर x इज इक्वल टू 10 है, ये x मिल गया तो दूसरा क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 12। देयरफॉर नेचुरल नंबर्स आर जो हमें चाहिए थे, एक है 10 और दूसरा है 12। तो ऐसे इसी तरह से हमने 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर निकाल दिए, वो कौन कौन है 10 और 12 है, ठीक है। ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। दोस्तों थर्ड एग्जांपल करते हैं, थोड़ा बड़ा है इसलिए पढ़ता हूँ। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। एक मधुसूदन नाम के आदमी हैं, उनका ऑरेंज गार्डन है और ऑरेंज गार्डन में 150 ट्रीज है, ठीक है। उसके बाद में द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, ठीक है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। अभी इसका मतलब क्या है, देखो ट्रीज लगाएंगे तो रो और कॉलम में लगाएंगे। मान लो ये खेत है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्री, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक ट्री, यहाँ पे एक ट्री, यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट है। तो देखो रोज मतलब क्या, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं रोज, ठीक है, और ये वर्टिकल क्या होते हैं कॉलम, ठीक है। ये जस्ट दिखाने के लिए उन्होंने क्या बोला है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। देखो ये रोज में 5 ट्रीज ज्यादा है, रोज में 5 ट्रीज ज्यादा है, किससे, कॉलम से। मान लो अगर एक कॉलम में कितनी ट्रीज है, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक रो में कितनी ट्रीज रहेंगी, 5 ज्यादा। अगर रो में 4 ट्रीज है तो सॉरी कॉलम में
अगर 4 ट्रीज है तो रोज में 5 ज्यादा, मतलब कितनी ट्रीज आएंगी, 9 ट्रीज आएंगी। ठीक है, तो उस तरह का उन्होंने रिलेशन दिया है। ये जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलेंगे और वर्टिकल जो होता है उसको कॉलम बोलेंगे। और टोटल कितनी ट्रीज है, टोटल ट्रीज है 150। ठीक है, तो वो सारी कंडीशन यूज करके हमें निकालना है कि रोज में कितनी ट्रीज है और कॉलम में कितनी ट्रीज है, और उसके लिए एक फ्लो चार्ट उन्होंने दे के रखा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि क्या करो, द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज, क्या मान लो, x मान लो। ओके, सो द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, अगर एक कॉलम में x ट्रीज है तो कॉलम में, सॉरी रो में उससे 5 ज्यादा है। मतलब कॉलम में x है तो रो में क्या आएंगी, x प्लस 5। ठीक है, 5 ज्यादा। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, अभी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे निकालेंगे, मान लो वापस निकाल दो, 1 2 3 4 5, 1 2। देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम इसे उसको गिनते नहीं बैठेंगे। इसमें हम कैसे करते हैं, रोज गिनते हैं, 1 2 3 4। रोज कितनी है, 4, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल ट्रीज कितनी आ गई, 20 आ गई। गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और नीचे के 5 20 हो जाएंगे। तो हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे निकाली, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम और नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, उन दोनों का क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, हमको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगी। तो उसी तरह से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, जो कि हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज देती रखी है 150। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद में x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकल गई मतलब कॉलम में ट्रीज निकल गई, और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो रोज में ट्रीज निकल जाएंगे। करेक्ट है, तो चलिए इसको करते हैं। कंडीशन क्या है, देखो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 150। ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है, इक्वेशन बन गया। x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो क्या आ जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 150। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 150 अभी इधर लेके आता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x उधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। चलो अभी प्रोडक्ट -150 और सम चाहिए +5। अभी प्रोडक्ट माइनस चाहिए तो समझ जाने का, दो में से एक नंबर क्या होगा, निगेटिव। लेकिन सम पॉजिटिव चाहिए तो बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। बहुत ही सिंपल है, 150 चाहिए प्रोडक्ट तो 10 और 15 दो नंबर है, दोनों में फर्क भी 5 का है। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस है तो दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब अभी कौन सा नंबर नेगेटिव होगा वो सम डिसाइड करेगा। सम पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। ठीक है, तो कौन से दो नंबर मिल गए, 15 और -10। तो इसको मैं लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ से x कॉमन अंदर बचा है, x प्लस 15, यहाँ से माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन, 10 है, 150 में भी 10 छुपा हुआ है तो 10 कॉमन, यहाँ पे वापस x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 कॉमन, दूसरे में क्या आ जाएगा, x माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, या फिर x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा, -15 और x इज इक्वल टू 10। देखो अभी x की दो वैल्यूज मिली, माइनस तो नहीं लिख सकते हम। माइनस क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज कभी माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -15 नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ ट्रीज कैनॉट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 मतलब क्या, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम। देयर और एंड x प्लस 5 कितना आ जाएगा फिर, 10 प्लस 5 50। तो देखो एक कॉलम में कितनी ट्रीज आई, 10, और एक रो में कितनी ट्रीज आई, 15। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो कितने आ गए फिर, 15। करेक्ट है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 15 इंटू 10 150, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आपको मिल जाएंगे।
इस तरह से आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो फोर्थ एग्जांपल करते हैं। क्या है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। ठीक है, मतलब क्या, विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है। ठीक है, द सम ऑफ, कंडीशन क्या है, द सम किसकी, रेसिप्रोकल। अभी रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा। ठीक है, किसका रेसिप्रोकल, ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस की रेसिप्रोकल्स की सम इज 1/6। सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखो छोटा कौन है, किशोर छोटा है, विवेक बड़ा है। ठीक है, तो किशोर का एज हम x मान लेंगे, तो विवेक का मिल जाएगा, विवेक 5 साल बड़ा है, तो विवेक का क्या हो जाएगा, x + 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट किशोर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना ईयर्स, x years। देयरफॉर विवेक्स प्रेजेंट एज, विवेक 5 साल बड़ा है, तो x + 5 years। ठीक है, दोनों के एजेस हमने लिख लिए। उसके बाद में कंडीशन है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखो कंडीशन वापस, सम, ये सम रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, किशोर की एज का रेसिप्रोकल है 1/x और विवेक के एज का रेसिप्रोकल है 1/x + 5। उनकी सम कितनी है रेसिप्रोकल्स की, 1/6। तो बस इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो और x + 5 की वैल्यू निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो स्टार्टिंग में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x + 5 × 1 x + 5 प्लस x × 1 x इज इक्वल टू 1/6 इधर, और ये नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी होता है। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, 2x + 5 अपॉन, ये अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, देखो x × x x², x × 5 5x इज इक्वल टू 1/6। अभी मैं क्या करता हूँ, ये 6 को इधर लेके आता हूँ और x² + 5x को उधर लेके जाता हूँ। तो देखो 6 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 2x + 5 इज इक्वल टू, और ये जो नीचे वाला है उधर जाएगा, तो मतलब इधर डिवाइड वाला है उधर जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² + 5x। ठीक है, देयरफॉर अभी देखो 6 × 2x 12x, 6 × 5 30 इज इक्वल टू x² + 5x। अभी मैं क्या करता हूँ, इनको सारों को उधर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 5x एज इट इज, ये 12x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 30 भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर के साइड कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, देयरफॉर x², 5 में से 12 है, 5 में से 12 है तो -7x और -30 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो क्या हो रहा है, आपको सम भी निगेटिव चाहिए और आपको प्रोडक्ट भी निगेटिव चाहिए। प्रोडक्ट चाहिए -30 और सम चाहिए -7। ठीक है, अभी ठीक से देखना, प्रोडक्ट माइनस मतलब समझ जाना कि 2 में से एक नंबर निगेटिव है, छोटा या बड़ा हमें मालूम है, तो 2 नंबर में से एक नंबर निगेटिव है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। सम माइनस है तो डायरेक्ट समझ जाना फिर अभी कि बड़ा वाला नंबर निगेटिव होगा, बड़ा वाला नंबर निगेटिव। अभी यहाँ पे ठीक से समझो, प्रोडक्ट 30 है और सम 7 है, तो ऐसे 2 नंबर्स मिलेंगे हमें, एक नंबर है 10 और दूसरा है 3। देखो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 30। अभी साइन डिसाइड करना है, तो देखो प्रोडक्ट माइनस है तो दोनों में से एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, ये तो पक्का है। सम निगेटिव है, अगर सम निगेटिव है तो बड़ा वाला निगेटिव छोटा वाला पॉजिटिव। ठीक है, तो उसको लिख देंगे इधर, देयरफॉर x² -10x + 3x -30 इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते हैं, x कॉमन, इधर x -10, यहाँ से +3 कॉमन,
ठीक है, 30 में भी 3 छुपा हुआ है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 कॉमन, यहाँ से फिर बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 3। अभी वापस x इज इक्वल टू माइनस 3 पॉसिबल नहीं है, फिर से वही कि जो एज होता है एज माइनस नहीं होता, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 पकड़ लेंगे एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, सो किशोर का एज है, प्रेजेंट एज किशोर का मिला मुझे 10 साल और विवेक का मिला मुझे 15 साल। करेक्ट है, तो इस तरह से हमने ये वाला एग्जांपल भी सॉल्व कर दिया है। ये फोर्थ था। अभी देखेंगे फिफ्थ एग्जांपल करते हैं। दिया क्या है देखो, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर मतलब ज्यादा इन सेकंड टेस्ट देन इन फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, सुयश नाम का एक लड़का है, उसको सेकंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा मिले, किससे, फर्स्ट टेस्ट में उसको कुछ मार्क्स मिले थे, उससे ज्यादा उसको सेकंड टेस्ट में मिले। कितने ज्यादा, 10 ज्यादा। मान लो फर्स्ट टेस्ट में उसको 15 मार्क्स मिलते हैं, तो सेकंड टेस्ट में उसको 10 ज्यादा मिलेंगे, मतलब कितने मिलेंगे उसको, 25 मिलेंगे, 25 मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में कंडीशन है 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट के स्कोर को 5 टाइम्स मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में जो स्कोर था उसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट। ठीक है, फाइंड द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, तो उसको करते हैं। क्या निकालना है हमें, फर्स्ट टेस्ट वाला स्कोर निकालना है, तो लेट स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू x। कितने मार्क्स मिले थे उसको, x मार्क्स मिले थे फर्स्ट टेस्ट में। तो देखो सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड देन इन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में उसको x मार्क्स मिलते हैं तो सेकंड में उसको उससे 10 ज्यादा मिलेंगे, मतलब कितने, x प्लस 10 मिलेंगे। ठीक है, एक कंडीशन है। उसके बाद में बोला है कि 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट, मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखता हूं मैं नीचे, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट में स्कोर कितना है, इतना, उसको 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स इज सेम एज, मतलब इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, तो स्क्वायर किसका, फर्स्ट टेस्ट का स्कोर का। फर्स्ट टेस्ट में कितना है, x है, उसका स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन पढ़ के हमको लिखते आना चाहिए। अभी देखो क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5x प्लस 5 इंटू 10 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनको उनको उधर भेज देंगे, पूरा एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, इसको उधर जाने दिया तो -5x माइनस 50, ये दोनों प्लस है, इधर उधर जाके माइनस हो जाएंगे, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सम मिला -5, प्रोडक्ट मिला -50। प्रोडक्ट माइनस है मतलब समझ जाना एक नंबर निगेटिव है। ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, और अभी सम माइनस है तो बड़ा वाला नंबर निगेटिव। ठीक है, तो देखो 2 नंबर ऐसे जिनका प्रोडक्ट 50 है और डिफरेंस 5 है। ठीक, तो ये ऐसे 2 है, 10 और 5। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 50 मिल जाएगा, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 का। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस है मतलब एक नंबर माइनस है, और सम माइनस है मतलब बड़ा वाला माइनस है, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस। देखो उनको ऐड करो, -10 प्लस 5 -5, -10 इंटू प्लस 5 -50। चलो इसमें लिख देते हैं x स्क्वायर -10x प्लस 5x -50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको बीच वाले को ऐसे फोड़ते हैं, देयरफॉर x इंटू यहाँ पे x -10 प्लस ये 5, ये x -10 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x -10, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x -10 इज इक्वल टू 0 और
x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 आएगा और x इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू -5 नहीं लेंगे हम, x इज इक्वल टू -5 नॉट पॉसिबल, देयरफॉर क्या लेंगे x इज इक्वल टू 10। बस यही निकालना था। फाइंड स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में स्कोर कितना है, x मार्क्स, और x की वैल्यू कितनी मिली, 10 मिली, बस। सो स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। आगे करने की जरूरत है। सेकंड का पूछा होता तो 10 और 10 कितना हो जाता, सेकंड का 20 हो जाता। सेकंड का पूछा नहीं है इसलिए लिखेंगे नहीं। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ एग्जांपल। अभी देखो तो दोस्तों सिक्स्थ वाला करते हैं, थोड़ा बड़ा है इसलिए पढ़ता हूँ। मिस्टर कासम नाम के एक आदमी है, रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो, ठीक है। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, और रोज कुछ फिक्स नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। अब ये कंडीशन है, क्या है कंडीशन, कि द प्रोडक्शन कॉस्ट, एक पॉट को बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट, बनाने के लिए जो खर्चा है वो कैसा है, ₹40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। इसका मतलब देखो, एक पॉट बनाने को जो मिस्टर कासम को खर्चा आ रहा है वो 40 ज्यादा है। किससे 40 ज्यादा है, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। एक दिन में वो जितना बनाता है पॉट, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या हो गया, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे, और उसमें भी क्या ऐड करो, 40 ऐड करो, क्यों, उसको क्या बोला है, 40 मोर देन, मतलब 40 उसमें ऐड करना है। करेक्ट है। उसके बाद में उन्होंने बोला है, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। एक दिन में वो जितने भी पॉट बनाता है उन सारे पॉट को बनाने के लिए उसको एक दिन का कितना खर्चा आता है, ₹600। तो बोला है फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, ठीक है, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। ठीक है, इसको थोड़ा समझ के हमें करना होगा। देखो इसको कैसे करेंगे, पहले मान लेंगे, देखो क्या क्या निकालना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। अब इसको ठीक से समझेंगे तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, वो किसके डिपेंड है, नंबर ऑफ पॉट्स पे डिपेंड है। देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, ठीक है। तो हमें पहले ना जो बेसिक है वो मान लेना चाहिए यहाँ पे, कि जो नंबर ऑफ पॉट्स एक दिन में कितना बनाता है वो मान लेंगे पहले, और उसके बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे। तो चलिए मानते हैं कि नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे मान लेते हैं कितना है, x, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या बताया है, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे। अभी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे कितना मान लिया हमने, x, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। देखो क्या है, 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इन अ डे। मतलब क्या, 40 प्लस करना है किसमें, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इन अ डे कितना है, x। तो इसको ठीक से लिख लूंगा मैं, 10x प्लस 40। चलो अभी ठीक से देखो, वो कितने पॉट बनाता है, x, और एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, इतनी, ठीक है। तो हमें निकालना है कि फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, वो तो निकाल लेंगे, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे, ओके। और कंडीशन बताइए कि इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इन अ डे इज 600, ओके। अब इसमें यूनिटरी मेथड देखो, एक पेन है उसको बनाने में ₹4 खर्चा आता है, ठीक है। तो 10 पेन को बनाने में कितना खर्चा आएगा, 10 × 4। तो उसी तरह से देखो,
एक पॉट का खर्चा कितना है 10x प्लस 40, तो x पॉट्स का खर्चा कितना होगा, इस एक पॉट को x से क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ठीक है, वो दे के रखा है हमें कितना 600। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो एक दिन में वो जितना भी पॉट बनाता होगा उनका सारों का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है उसको 600 रुपीज। तो एक का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है ये रहा, और वो दिन के कितना बनाता है एक पॉट, और उसको क्या बोला है ऑल पॉट्स इन अ डे, एक दिन का उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 600 रुपए। तो हमें ये दो चीजें निकालनी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करो 10x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 600, इस 600 को इधर लेके आएंगे 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस हो जाएगा, उधर कुछ नहीं 0, 10 से डिवाइड कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को, तो आराम से कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर 10 बाय 10 1, 40 बाय 10 4, 600 बाय 10 60 इज इक्वल टू 0। अभी देखो इसमें क्या है, सम चाहिए 4 और प्रोडक्ट चाहिए -60। अभी प्रोडक्ट माइनस चाहिए तो समझ लेना दो में से एक नंबर निगेटिव है और सम पॉजिटिव है, बड़ा नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। तो 60 और 4 इनमें कुछ रिलेशन है, मिल रहा है क्या, ट्राई करो। मुझे मिल गया, एक नंबर है 10 और दूसरा है 6, दोनों में फर्क कितने का है 4 का, दोनों में प्रोडक्ट करो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। देखो सम पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। देखो दोनों को ऐड करो प्लस 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 4, दोनों को मल्टीप्लाई करो -60। तो चलो लिख देता हूं मैं इधर x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखो x कॉमन, x प्लस 10 माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है, कॉमन निकाल लिया 6 को यहाँ से, एक ब्रैकेट में x प्लस 10, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 आएगा यहाँ पे और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 10 नहीं चलेगा क्योंकि नंबर ऑफ पॉट्स इन अ डे 1 से, नंबर ऑफ पॉट्स माइनस में नहीं आएंगे, कम से कम वो कितना पॉट बनाएगा, अगर नहीं बनाया तो 0 से कम तो नहीं बना सकता। तो x की वैल्यू -10 नॉट पॉसिबल, तो x की वैल्यू कितना है 6। तो यहाँ पे समझ जाना कि द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे, कितना बनाता है वो 6। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं नंबर ऑफ पॉट्स इन अ डे कितना 6। और हमें निकालना है कि फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट कितना है 10x प्लस 40। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज इक्वल टू 10x प्लस 40। चलो इसमें वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू 6 प्लस 40, 10 इंटू 6 60 प्लस 40, आंसर आ गया 100। तो एक पॉट को बनाने का खर्चा कितना है 100 रुपीज, ठीक है। तो इसको इस तरह से सोच समझ के हमें करना था, धीरे धीरे करो आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 एग्जांपल्स, बाकी 4 बचते हैं एग्जांपल्स, और 4 एग्जांपल्स हम अगले वीडियो में लेंगे। तो मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।